दोस्तों, फिल्में, क्राइम शोज और क्राइम सीरीज इत्यादि देखकर क्या कोई क्राइम की प्लानिंग भी इतनी खतरनाक कर सकता है कि पुलिस भी उस केस को सॉल्व करने में परेशान हो जाए। आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जो सीधा साधा है, पर वो क्राइम सीरीज देखकर इतनी खतरनाक प्लानिंग करता है कि शायद ही कोई पुलिस उसे कभी पकड़ पाती। एक आम आदमी जो कि पेशेवर मुजरिम नहीं है, कोई सीरियल किलर नहीं है और ना ही कोई सुपारी किलर। सोचिए क्या उसके पास ऐसे आइडियाज होंगे कि वह लाश को ठिकाने लगा सके, और वो भी इस तरीके से कि 4-5 साल तक तो पुलिस को उस पर शक ही न हो। अगर पुलिस उसे पकड़े ना तो शायद ही कभी उस केस का राज खुल पाए। क्राइम पेट्रोल क्राइम सीरीज देखकर कोई ऐसी प्लानिंग कर सकता है, ये एक सोचने वाली बात है। आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गुनाह द क्राइम स्टोरी। मैं ऋषि हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी राजस्थान की है। राजस्थान में एक जिला है उदयपुर। कहानी उदयपुर जिले के प्रतापनगर की है। इसी प्रतापनगर में रहने वाला राहुल राज एक मंदिर में पुजारी यानी कि पंडित का काम करता है। राहुल राज मंदिर का पुजारी तो बाहरी तौर से था, अंदरूनी तौर पर वह हथियारों की खरीद फरोख्त काम भी किया करता था। पुलिस को अपने मुखबिरों से सूचना मिली कि हथियारों की एक बड़ी खेप उदयपुर में आने वाली है। पुलिस जाल बिछाती है और तय समय पर रेड मारती है। वहीं पर पंडित राहुल राज पकड़ा जाता है। पुलिस राहुल को पकड़कर थाने लाती है और पूछताछ करती है। राहुल पंडित बताता है कि उसे उसे कुछ लोग हथियार देते हैं और वह आगे सप्लाई करता है। इसी बीच थाने के दो पुराने हवलदार जब राहुल पंडित को गौर से देखते हैं तो उन्हें राहुल पंडित कुछ जाना पहचाना लगता है। दोनों अपने दिमाग पर जोर डालते हैं कि उन्होंने राहुल राज को कब और कहां देखा। तभी एक हवलदार को याद आता है कि कुछ साल पहले राहुल राज एक लड़की के गायब होने के केस में पकड़ा गया था, पर सबूत न होने की वजह से वह छूट गया। दोनों हवलदार यह बात अपने थाना इंचार्ज को बताते हैं। जब थाना इंचार्ज को यह बात पता चलती है कि राहुल राज एक महिला को गायब करने में भी शामिल है, तो पुलिस उस केस से भी जुड़े सवाल राहुल राज से पूछती है। राहुल राज पुलिस द्वारा उस पुराने केस के बारे में पूछताछ से सन्न रह जाता है। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि उस केस से भी जुड़े सवाल पुलिस उससे पूछेगी। किसी तरह वह अपने आप को संभालता है, पर पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वह टूट जाता है और एक दिल दहला देने वाली कहानी पुलिस को बताता है। पंडित राहुल राज बताता है, 29 जुलाई 2019 में मैं मंदिर में पुजारी था। उसी मंदिर में एक औरत आती है जिसका नाम होता है भानुप्रिया। वो बहुत रो रही थी। उसके साथ दो बच्चे भी थे, वो भी रो रहे थे। जब मैंने भानुप्रिया को देखा तो उससे पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रही हो। तो भानुप्रिया बताती है कि उसका पति उसे रोज मारता पीटता है और घर में रोज झगड़ा होता है। इस पर पंडित राहुल राज ने भानुप्रिया को समझाया, उसे पास के रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना पीना खिलाता है और कहता है कि जीवन में परेशानियां तो लगी रहती हैं, परेशानियों से हिम्मत मत हारो, हमेशा उसका सामना करो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। पंडित राहुल राज ने भानुप्रिया को ले जाकर उसके घर छोड़ दिया। कुछ दिन बीतने के बाद पंडित राहुल राज को फिर भानुप्रिया उसी मंदिर में दिखती है। वो फिर से रो रही थी, पर इस बार उसके साथ बच्चे नहीं थे। पंडित राहुल राज फिर भानुप्रिया के पास पहुंचता है और कहता है, क्या हुआ, तुम फिर क्यों रो रही हो। इस पर भानुप्रिया कहती है कि मेरे ससुराल वाले मेरी कद्र नहीं करते, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे सिर्फ मारता पीटता रहता है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती।
मैं जीवन का त्याग कर मौत को गले लगाना चाहती हूँ। पंडित राहुल राज उसे समझाता है, पर भानुप्रिया नहीं मानती। अंत में राहुल राज भानुप्रिया को अपने साथ लेकर अपने घर आता है। राहुल राज एक किराए के मकान में रहता है और भानुप्रिया भी उसी के साथ लिव इन में रहने लगती है। अब भानुप्रिया अपने पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट जाती है। जब यह बात भानुप्रिया की बड़ी बहन को पता चलती है तो वह उसे समझाती है कि तुम ऐसा मत करो, अपने पति से समझौता कर लो और उसी के साथ रहो। तुम्हारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी अनजान आदमी के साथ ना रहो, पता नहीं कब वो धोखा दे दे। इतनी सब बात जब भानुप्रिया अपनी बड़ी बहन से सुनती है, वह अपनी बड़ी बहन पर ही गुस्सा हो जाती है। भानुप्रिया अपनी बड़ी बहन से कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो। देखिए, बड़ी बहन अगर उसे अच्छी राय दे रही है तो भी उसे बुरा लग रहा है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही हाल भानुप्रिया का भी था। खैर, भानुप्रिया अपनी बड़ी बहन से कहती है कि मेरा भविष्य पंडित राहुल राज के साथ ही है। भानुप्रिया अपनी बड़ी बहन की बात नहीं मानती और अपने पति से तलाक लेकर पंडित राहुल राज के साथ बिना शादी किए लिव इन में रहना शुरू कर देती है। पंडित राहुल राज के साथ भानुप्रिया काफी खुश थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच 2020 में लॉकडाउन लग जाता है और पूरी दुनिया घर में कैद हो जाती है। पंडित राहुल राज और भानुप्रिया भी अपने घर पर ही रहते हैं। समय काटने के लिए पंडित राहुल राज यूट्यूब पर क्राइम पेट्रोल और क्राइम सीरियल्स देखता रहता है। लॉकडाउन के दौरान पंडित राहुल राज और भानुप्रिया में झगड़े होने लगते हैं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पंडित राहुल राज भानुप्रिया का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। चूंकि लॉकडाउन था तो किसी के घर में आने की उम्मीद नहीं थी। अब पंडित भानुप्रिया की लाश को ठिकाने लगाने का तरीका सोचने लगता है। तभी पंडित राहुल राज क्राइम पेट्रोल के एपिसोड नंबर 774 को देखता है और उसी एपिसोड को देखने के बाद उसे लाश ठिकाने लगाने का एक बेहतरीन आइडिया मिल जाता है। पंडित अब बगल की दुकान से सीमेंट लाता है और भानुप्रिया की लाश को घर में पड़े एक खाली ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट डालकर भर देता है। सीमेंट से लाश ड्रम के अंदर पैक हो जाती है। अब पंडित राहुल राज निश्चिंत होकर उसी घर में रहने लगता है। फिर 2020 बीत जाता है, 2021 भी बीत जाता है और लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और 2022 आ जाता है। जून 2022 में राहुल राज घर से कहीं बाहर गया हुआ था। जून में जानते हैं आपकी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उसके घर में पड़ा ड्रम गर्मी के कारण से उसमें का सीमेंट फट गया और लाश की बदबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। बदबू से परेशान मोहल्ले वाले जब पंडित के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां ताला लगा है। फिर मोहल्ले वाले इसकी सूचना मकान मालिक को देते हैं। मकान मालिक पंडित राहुल राज को फोन कर उसके घर से बदबू आने की खबर देता है कि तुम्हारे घर में शायद कोई जानवर या चूहा मर गया है, जिससे बदबू बहुत तेजी से पूरे मोहल्ले में फैल रही है। तुम आकर घर की साफ सफाई करवाओ। खबर मिलने पर पंडित राहुल राज को तुरंत ही भानुप्रिया की लाश के बारे में याद आता है और वह दौड़ता भागता अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि गर्मी के कारण ड्रम में छेद हो गया है और इसी ड्रम से तेज बदबू आ रही है। राहुल समझ जाता है कि लाश अब यहाँ और नहीं रख सकते। पंडित अपने मकान मालिक को बुलाता है और उसे भरोसे में लेकर सारी बात बताता है तथा लाश ठिकाने लगाने में उसकी मदद मांगता है। मकान मालिक भी पंडित राहुल राज की बात सुनकर तैयार हो जाता है और दोनों मिलकर लाश ठिकाने लगाने की प्लानिंग करते हैं। आधी रात में पंडित और मकान मालिक ड्रम को तोड़कर
लाश बाहर निकालते हैं, फिर लाश को जला देते हैं। पंडित उस लाश की हड्डियों को पीसकर उसे नदी में बहा देता है और लाश से छुटकारा पा लेता है। चूंकि भानुप्रिया अकेली थी, उसकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं था। सिर्फ एक बड़ी बहन थी जिससे भानुप्रिया ने झगड़ा कर रखा था। खैर, कई महीने बीतने के बाद भानुप्रिया की बड़ी बहन भानुप्रिया से मिलने पंडित राहुल राज के घर पहुंची तो पंडित कहता है कि भानुप्रिया मुझे छोड़कर चली गई है। भानुप्रिया की बड़ी बहन पुलिस के पास पहुंचती है और भानुप्रिया के गायब होने की रिपोर्ट लिखाती है। साथ ही भानुप्रिया के गायब होने का शक पंडित राहुल राज को बताती है। कंप्लेन मिलने के बाद पुलिस पंडित राहुल राज को थाने बुलाती है और पूछताछ करती है, पर राहुल राज कहता है कि जब भानुप्रिया अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ सकती है तो मुझे छोड़कर भी किसी और के पास जा सकती है, और वह मुझे छोड़कर किसी और आदमी के साथ चली गई। पुलिस भी सबूतों के अभाव में राहुल राज की बात मानकर उसे छोड़ देती है। पर जब दोबारा पुलिस हथियारों की तस्करी में राहुल राज को गिरफ्तार करती है और जब दो हवलदारों को पिछला केस याद आता है कि जब राहुल राज एक महिला के गायब होने में भी आरोपी था, तब थाना इंचार्ज जब सख्ती से पूछताछ करता है, तब जाकर के राहुल राज अपना जुर्म कबूल करता है। अगर वो हथियारों की तस्करी में नहीं पकड़ा जाता तो शायद ही कभी भानुप्रिया की लाश और उसकी मौत का राज खुल पाता। ऐसी ही क्राइम की कहानियां सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।